फेस्टिव सीजन आ रहा है और सरकार के नए पॉलिसी फैसलों ने ऑटो स्टॉक्स का आउटलुक और भी ज्यादा मजबूत और चमकदार बना दिया है। हालांकि बीते कुछ समय से ऑटो स्टॉक्स में उतार चढ़ाव का दौर नजर आया, इसलिए निवेशक काफी कॉशियस नजर आए। लेकिन अब निवेशकों का भरोसा ऑटो स्टॉक्स पर लौट रहा है या नहीं, ये बात की बात है। पर हम आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड्स बड़े जोश के साथ ऑटो स्टॉक्स पर अपना दाव लगा रहे हैं। आज फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड्स ऑटो स्टॉक्स को लेकर के इतने बुलिश क्यों नजर आ रहे हैं और उनका आउटलुक इन शेयर्स पर कैसा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको सब कुछ समझाते हैं। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में अगस्त में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऑटो स्टॉक्स का वेटेज बढ़कर 8.5% हो गया है, जो कि 10 महीने का सबसे हाई लेवल है। जून में ये 7.9% था और जुलाई में 8%। यानी ऑटो सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर तेजी से बढ़ा है और ये BSE 200 के बेंचमार्क वेट 8% से भी ऊपर चला गया है। कुछ बड़े फंड हाउसेस जैसे कि PPFAS और HDFC ने तो अपने पोर्टफोलियो में 11% से ज्यादा ऑटो स्टॉक्स रखे हैं। लेकिन ये भी सच है कि ज्यादातर फंड हाउस अभी भी अंडरवेट या फिर न्यूट्रल पोजीशन में नजर आ रहे हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो अगस्त में बाइंग काफी ब्रॉड बेस्ड थी। वैसे आपको अगर हम आंकड़ों के जरिए बताएं तो देखिए, मारुति सुजुकी से शुरुआत करते हैं। देखिए हम क्यों कह रहे हैं अगस्त की बाइंग काफी ब्रॉड बेस्ड थी, क्योंकि मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के पास 2.3% बढ़कर 4,62,00,000 हो गए थे। हीरो मोटोकॉर्प की बात करिए तो यहाँ पर 2.4% की बढ़ोतरी हुई और ये 3,03,00,000 हो गए थे। और बजाज ऑटो के भी 2.4% की बढ़ोतरी के साथ 1,91,00,000 शेयर्स हो गए। अब मिड कैप कंपनियों में भी म्यूचुअल फंड्स का काफी इंटरेस्ट दिख रहा है। ऑटो सेक्शन की मिड कैप कंपनियों की बात की जाए तो अशोक लेलैंड के शेयर्स में 4.4% की बढ़ोतरी और इसको 44,82,00,000 के स्तर पर ले जाया गया। इसके अलावा MRF में 4.1% की बढ़ोतरी हुई, 0.03 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आए। ये मोमेंटम निफ्टी ऑटो इंडेक्स के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से आया है, जो कि पिछले 6 महीनों में 28.7% ऊपर चढ़ा और सरकार ने GST कट्स कर दिए, जो इसकी एक बड़ी वजह है। ज्यादातर व्हीकल्स पर GST 28% प्लस सेस से घटकर 18% हो गया। बड़े SUVs पर 40% तक, 350cc तक के टू व्हीलर्स पर अब 18% और उससे ऊपर प्रीमियम बाइक्स पर 40%। अब ब्रोकरेज का कहना है कि ये कट्स अफोर्डेबिलिटी बढ़ाएंगे और प्रीमियम और स्मॉल कार्स की सेल्स को बूस्ट करेंगे। बंधन म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर डेलिन पिंटो का कहना है कि सरकार के मेजर्स जैसे टैक्स कट्स, लो इंटरेस्ट रेट्स जो लोन EMI कम करते हैं और GST कट्स, ये सब कंज्यूमर डिमांड को स्टिम्युलेट करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स हैं। उन्होंने OEMs और एंसिलरीज का मिक्स पसंद बताया, खासकर उनको जो रिप्लेसमेंट मार्केट में स्ट्रॉन्ग है या हाई टेक्नोलॉजी बैरियर्स वाले हैं। DSP म्यूचुअल फंड के ऑटो एनालिस्ट वैभव शाह का मानना है कि फेस्टिव सीजन अगस्त तक की सॉफ्टनेस को तोड़ देगा। उन्होंने कहा कैलेंडर ईयर के सेकेंड हाफ में मटेरियल इंप्रूवमेंट दिखेगा। DSP एंट्री लेवल कॉर्स, मिड लेवल SUVs और प्रीमियम मोटरसाइकिल्स पर ज्यादा एक्सपोजर रखता है। अब कुछ पोर्टफोलियो ट्रेंड्स स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से हुए, सेक्टर व्यू वीक होने की नहीं। वैल्यूएशंस की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में डाइवर्सिटी नजर आती है। टाटा मोटर्स 12x पर सस्ता लगता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 24x पर, मारुति सुजुकी 29x पर। पिछले साल 31% और 30% के गेन्स के बाद। अब ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेक्टर वैल्यूएशंस दूसरे कंज्यूमर प्लेस से रीजनेबल है। शाह का कहना है कि एंसिलरीज हायर मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लिवरेज और मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब साइकिल की उम्मीद, स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम्स, गवर्नमेंट ड्रिवन कॉस्ट बेनिफिट से वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एवरेज के हायर एंड पर रहेंगे। सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी फेस्टिव बूस्ट से आगे भी वैल्यूएशन को होल्ड करेगी। मैनेजर्स का कहना है कि कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स और इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स फर्दर बाइंग गाइड करेंगे और एक्सपर्ट्स ऑटो प्रीमियम को जस्टिफाई करते हैं स्ट्रॉन्गर अर्निंग्स ग्रोथ, बेहतर ROE ROCE की वजह से। अब निफ्टी 50 20x 1 ईयर फॉरवर्ड PE पर है, निफ्टी ऑटो 23.85x पर प्रीमियम। फेस्टिव डिमांड और GST बेनिफिट्स इमीडिएट कैटलिस्ट है। वित्त वर्ष 2026-27 के EPS अपग्रेड Q2 रिजल्ट्स के बाद पॉसिबल है। एडिशनल सपोर्ट्स में पे कमीशन हाइक्स और इनकम टैक्स कट शामिल है।
एक्सटर्नल रिस्क लिमिटेड है मैनेजर्स के व्यू में। यूएस टैरिफ्स को कंसर्न बताया गया, लेकिन कहा गया कि ओईएम्स यूएस को कम एक्सपोर्ट करते हैं, एंसिलरीज पर थोड़ा प्रेशर हो सकता है। फेवरेबल इंडिया यूएस ट्रेड डील रिलीफ दे सकता है। एसयूवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे नीचेस इंक्रीमेंटल ग्रोथ एरियाज है। इन्वेस्टर्स के लिए फोकस्ड एक्सपोजर के ऑप्शन है एक्टिव ऑटो थीमेटिक फंड्स जैसे एचडीएफसी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड, बंधन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, एसबीआई ऑटो अपॉर्चुनिटीज फंड, सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स निपॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टाटा से अवेलेबल हैं। फिलहाल ऑटो सेक्टर की पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये पूरी रिपोर्ट जो हमने आपके सामने रखी वो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी और मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के तौर पर आपकी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको किसी भी स्टॉक या किसी भी तरीके के निवेश से संबंधित कोई भी फैसला लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिजनेस।